नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि बिना भूखे रहे, बिना जिम में घंटों पसीना बहाए, सिर्फ प्रकृति के खजाने से आप अपना वजन कम कर सकते हैं, अपनी सेहत निखार सकते हैं और 99 साल तक स्वस्थ, एक्टिव और खुशहाल रह सकते हैं? क्या आप उस इंसान की सीख जानना चाहेंगे जिसने न सिर्फ हजारों लोगों की जान बचाई, बल्कि खुद एक ऐसी जिंदगी जी जो हर किसी के लिए मिसाल है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर माइकल डिबेके, दुनिया के लेजेंडरी हार्ट सर्जन की, जिन्होंने 99 साल की उम्र तक सात्विक जीवन शैली और अनुशासन के साथ एक सुपर हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ जी। आज मैं आपको 5 पावरफुल जूसेस के बारे में बताऊंगा जो न सिर्फ आपके वजन को कम करने में मदद करेंगे, बल्कि आपकी बॉडी को विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से नरिश करेंगे। ये जूसेस इतने सिंपल, नेचुरल और साइंस बेस्ड हैं कि इन्हें अपनाकर आप बिना किसी स्ट्रगल के अपनी सेहत की जर्नी शुरू कर सकते हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, ये सिर्फ जूसेस की कहानी नहीं, ये एक गांव की कहानी है जहां लोग अपनी सेहत और खुशी खो चुके थे और एक रहस्यमयी डायरी ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जूसेस एंड डॉ डिबेके के हेल्थ सीक्रेट्स आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकते हैं। सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपनी सेहत को नया जीवन देने के लिए, या फिर वही पुरानी थकान, तनाव और मोटापे की जिंदगी जीना चाहते हैं? चलो इस कहानी को शुरू करते हैं और मैं आपको वो एक आदत भी बताऊंगा जो मैं खुद डिबेके से प्रेरित होकर फॉलो करता हूं। कई साल पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था संतुष्टिपुर। यह गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए मशहूर था। सुबह की धुंध में लिपटी पहाड़ियां, नदी का मधुर गान और बरगद के पेड़ों की छांव, सब कुछ ऐसा था मानो प्रकृति ने इस गांव को अपने आंचल में सजाया हो। गांव के बीच में एक प्राचीन तुलसी का पेड़ था जिसके बारे में बुजुर्ग कहते थे कि यह गांव की सेहत और समृद्धि का आधार है। लेकिन अब संतुष्टिपुर के लोगों के चेहरों पर उदासी छाई थी। जंक फूड, स्क्रीन टाइम और तनाव ने उनकी सेहत छीन ली थी। युवा मोटापे और थकान से परेशान थे, बच्चे सुस्त और चिड़चिड़े हो गए थे और बुजुर्ग कमजोरी से जूझ रहे थे। संतुष्टिपुर में एक आयुर्वेद गुरु रहते थे जिन्हें लोग गुरुजी कहते थे। उनकी कुटिया जंगल के किनारे थी जहां सूरज की किरणें बांस के झुरमुट से छनकर जमीन पर सुनहरी रेखाएं बनाती थीं। गुरुजी की आंखों में करुणा और चेहरे पर शांति थी। वे आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को मिलाकर लोगों को स्वस्थ और संतुष्ट जीवन का रास्ता दिखाते थे। उनकी बातें इतनी गहरी थीं कि लोग उन्हें सुनने के बाद अपनी परेशानियां भूल जाते थे। एक शाम संतुष्टिपुर के चौपाल पर गुरुजी लोगों को उपदेश दे रहे थे। चांद की हल्की रोशनी बरगद के पेड़ की पत्तियों पर नाच रही थी और ठंडी हवा हौले हौले चल रही थी। तभी एक युवक खड़ा हुआ। उसका नाम था विकास। वो थका हुआ और बेचैन दिख रहा था। उसने कहा, गुरुजी, मेरा वजन बढ़ गया है। मैं दिन भर सुस्त और तनावग्रस्त रहता हूं। मेरी नींद पूरी नहीं होती और मैं अपनी पुरानी फिटनेस वापस चाहता हूं, लेकिन मुझे रास्ता नहीं सूझता। सभा में बैठी एक माँ माया ने हिचकिचाते हुए कहा, गुरुजी, मेरा बेटा अर्जुन भी मोटापे से परेशान है। वह स्कूल में ध्यान नहीं देता और मुझे उसकी सेहत की चिंता सताती है। एक युवती प्रिया, जो विकास की दोस्त थी, ने जोड़ा, गुरुजी, आजकल जंक फूड, फास्ट फूड और स्क्रीन टाइम ने सबकी सेहत बिगाड़ दी है। क्या कोई आसान तरीका है जिससे हम वजन कम करें और स्वस्थ रहें? एक बुजुर्ग रमेश ने धीमी आवाज में कहा, गुरुजी, मैंने सुना है कि एक विदेशी वैद्य डॉ माइकल डिबेके 99 साल तक स्वस्थ और एक्टिव रहे। क्या उनकी सीख हमें वजन कम करने और फिट रहने में मदद कर सकती है? तभी चौपाल पर एक अनजान शख्स खड़ा हुआ। उसका नाम था अमर, एक विदेशी यात्री जिसके कंधे पर एक पुराना झोला लटक रहा था। उसने कहा, गुरुजी, मैं अमेरिका से आया हूं। मेरे पास डॉक्टर माइकल डिबेके की एक डायरी है जो मुझे एक पुराने मेडिकल स्टोर में मिली। इसमें उनके हेल्थ सीक्रेट्स और 5 खास जूसेस की रेसिपी हैं जो वजन कम करने, डिटॉक्स करने और सेहत सुधारने में मदद करते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये संतुष्टिपुर के लिए कैसे काम करेंगे। क्या आप इस डायरी को पढ़कर हमें रास्ता दिखा सकते हैं? सभी की नजरें अमर की ओर गईं। डायरी, जूसेस,
संतुष्टिपुर में उत्सुकता की लहर दौड़ गई। रामलाल, गांव का मजाकिया चाय वाला जो अपनी चाय की दुकान के लिए मशहूर था, ने हंसते हुए कहा, अरे विदेशी बाबू, ये डायरी कोई जादू की किताब तो नहीं? अगर इसमें वजन कम करने का नुस्खा है तो मैं अपनी चाय में जूस मिलाकर बेचना शुरू कर दूं। सभा में हल्की हंसी गूंज उठी। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, रामलाल, धैर्य रखो। यह डायरी प्रकृति, विज्ञान और अनुशासन का खजाना है। उन्होंने अमर से डायरी ली और सभा की ओर देखा। उनकी आंखों में चमक थी। विकास, माया, प्रिया, रमेश और संतुष्टिपुर के सभी लोग, आज मैं तुम्हें 5 पावरफुल जूसेस और डॉ माइकल डिबेके के 5 हेल्थ सीक्रेट्स सिखाऊंगा। ये जूसेस एंड सीक्रेट्स आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित हैं। अगर तुम इन्हें अपनाओगे तो न सिर्फ वजन कम करोगे बल्कि 99 साल तक स्वस्थ, एक्टिव और खुशहाल रह सकोगे। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो इस रहस्य को जानने और अपनी जिंदगी बदलने के लिए? विकास ने उत्साह से कहा, गुरुजी, हम तैयार हैं, कृपया हमें जल्दी बताइए। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, तो अपनी सांस को शांत करो और मेरी बातें ध्यान से सुनो। यह कहानी तुम्हें सिर्फ स्वस्थ नहीं बनाएगी बल्कि तुम्हारे दिल को छू जाएगी। पहला जूस, गाजर, सेब और अदरक का जूस प्लस। पहला सीक्रेट, सिंपल और नेचुरल डाइट। गुरुजी ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डॉ माइकल डिबेके लिखते हैं, मैंने हमेशा सात्विक और नेचुरल खाना खाया। फल, सब्जियां और लीन प्रोटीन मेरी डाइट का आधार थे। मैंने प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और ओवर ईटिंग से हमेशा परहेज किया। मेरा पसंदीदा जूस था गाजर, सेब और अदरक का जूस, जो मेरे पाचन को बूस्ट करता था। आयुर्वेद में इसे सात्विक और अग्निवर्धक जूस कहते हैं। उन्होंने अपनी थैली से तुलसी की पत्तियां निकाली और सभा की ओर दिखाया। पहला जूस है गाजर, सेब और अदरक का जूस और पहला सीक्रेट है सिंपल और नेचुरल डाइट। संतुष्टिपुर के लोग, तुम्हें जंक फूड, तला भुना और रिफाइंड शुगर छोड़ना होगा। इसके बजाय ये जूस पियो, जो न सिर्फ वेट लॉस में मदद करता है बल्कि तुम्हारी इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करता है। आयुर्वेद कहता है कि यह जूस तुम्हारी अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट करता है, जिससे पाचन और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। गुरुजी ने रेसिपी बताई। एक मीडियम साइज की गाजर, एक सेब और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लो। इन्हें बारीक काटो, ब्लेंडर में डालो, थोड़ा पानी लगभग आधा गिलास मिलाओ और ब्लेंड करो। ध्यान रखो, जूसर का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि जूसर फाइबर को अलग कर देता है, जो वेट लॉस और पाचन के लिए जरूरी है। ब्लेंडर फाइबर को बनाए रखता है, जिससे तुम्हें ज्यादा फायदा मिलता है। यह रिफ्रेशिंग और मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग जूस ब्रेकफास्ट के साथ या मिड मॉर्निंग स्नैक 11 से 12 बजे के लिए परफेक्ट है। विकास ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्या यह जूस रोज पीना ठीक है और क्या मैं दिन में एक बार खाना खा सकता हूं, जैसे डॉ डिबेके? गुरुजी ने जवाब दिया, विकास, ये जूस रोज 1 गिलास ले सकते हो। गाजर में बीटा कैरोटीन, सेब में फाइबर और अदरक में जिंजरोल होता है, जो मेटाबॉलिज्म को 10% तक बूस्ट करता है। लेकिन दिन में एक बार खाना खाने से पहले अपने शरीर को तैयार करो। पहले 2 बार हल्का सात्विक खाना शुरू करो, जैसे मूंग दाल और सब्जियां। गर्भवती महिलाएं या विशेष स्थिति वाले लोग वैद्य से सलाह लें। माया ने कहा, गुरुजी, मैं अपने बेटे अर्जुन के लिए यह जूस बनाऊंगी, लेकिन क्या इसे मीठा करना ठीक है? गुरुजी ने जवाब दिया, माया, सेब की प्राकृतिक मिठास काफी है। अगर जरूरी हो तो थोड़ा गुड़ या शहद मिलाओ, लेकिन रिफाइंड चीनी से बचो। अर्जुन के लिए यह जूस हफ्ते में 4 से 5 बार देना। रामलाल ने हंसते हुए कहा, गुरुजी, अदरक तो मैं अपनी चाय में डालता हूं, लेकिन गाजर और सेब, ये तो मेरे ग्राहकों को बेचने में भी मजा आएगा। लेकिन क्या ये जूस मेरे पेट की गैस को ठीक करेगा? गुरुजी ने हंसकर जवाब दिया, रामलाल, ये जूस तुम्हारी गैस और ब्लोटिंग को कम करेगा। अपनी चाय के साथ ये जूस बेचना शुरू करो। ग्राहक खुश होंगे और तुम्हारी कमर भी पतली होगी। सभा में हंसी का ठहाका गूंज उठा। वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कनेक्शन गुरुजी ने सभा को संबोधित किया। आजकल लोग जंक फूड, प्रोसेस्ड स्नैक्स और रिफाइंड शुगर खाते हैं, जो मोटापा बढ़ाते हैं, पाचन को खराब करते हैं और मेटाबॉलिज्म को धीमा करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि गाजर, सेब, अदरक जूस में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाचन को 20% तक सुधारते हैं और फैट बर्निंग को 15% तक बढ़ाते हैं।
गाजर में बीटा कैरोटीन इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, सेब में पेक्टिन फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अदरक में जिंजरोल सूजन को 25% तक घटाता है। आयुर्वेद में यह जूस कफ और पित्त दोष को संतुलित करता है, टॉक्सिन्स आमा को बाहर निकालता है और अग्नि को प्रज्वलित करता है। बुद्ध की सीख मध्यम मार्ग, गुरुजी ने गहरी आवाज में कहा। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात कही थी, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। जब तुम गाजर सेब अदरक जूस और सात्विक खाना अपनाते हो तो तुम अपने शरीर और मन को संतुलन में रखते हो। बुद्ध ने सिखाया कि संतोष ही सच्ची संपत्ति है। अपने जूस को माइंडफुलनेस के साथ पियो, हर घूंट का स्वाद लो और प्रकृति का आभार मानो। सस्पेंस की शुरुआत विकास ने उस दिन से गाजर सेब अदरक जूस शुरू किया। उसने जंक फूड, फास्ट फूड और देर रात का खाना छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में वह तरोताजा और हल्का महसूस करने लगा। माया ने अपने बेटे अर्जुन के लिए ये जूस बनाना शुरू किया। अर्जुन का मोटापा धीरे धीरे कम होने लगा और वह स्कूल में बेहतर करने लगा। प्रिया ने अपने भाई को जूस सिखाया और वह चिड़चिड़ापन भूलकर खुश मिजाज हो गया। रमेश ने जूस पीना शुरू किया और उनकी इम्यूनिटी मजबूत होने लगी। लेकिन अमर ने चौपाल पर एक सवाल उठाया जो सबके मन में कौंध गया। गुरुजी, डायरी में लिखा है कि संतुष्टिपुर में कई साल पहले एक रहस्यमयी बीमारी फैली थी जिसने लोगों का वजन बढ़ा दिया, उनकी ऊर्जा छीन ली और उनकी सेहत बिगाड़ दी। डॉ डिबेके ने इस बीमारी का इलाज लिखा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। क्या आप डायरी पढ़कर बता सकते हैं कि यह बीमारी क्या थी? सभी की सांसें थम गईं। संतुष्टिपुर में बीमारी? रामलाल ने हंसते हुए कहा, अरे विदेशी बाबू, कहीं ये बीमारी मेरी चाय पीने से तो नहीं फैली? सभा में हल्की हंसी गूंजी, लेकिन उत्सुकता बरकरार थी। गुरुजी ने डायरी को ध्यान से देखा और शांत स्वर में कहा, अमर, धैर्य रखो। यह बीमारी कोई नई नहीं थी। यह गलत खान पान, तनाव और असंतुलित जीवन शैली का परिणाम थी। इसका इलाज है दूसरा जूस और दूसरा सीक्रेट। चलो इसे समझते हैं। सभा में सस्पेंस की लहर दौड़ गई। दूसरा जूस पाइनएप्पल और मिंट जूस प्लस दूसरा सीक्रेट रोजाना मूवमेंट। गुरुजी ने डायरी से पढ़ा, डॉ माइकल डिबेके लिखते हैं, मैं जिम में घंटों नहीं बिताता था। मैं ज्यादा चलता था, सीढ़ियां चढ़ता था और लिफ्ट से बचता था। मूवमेंट मेरी जिंदगी का हिस्सा था। मैं पाइनएप्पल और मिंट जूस पीता था जो मेरे पाचन को ठंडक देता था और मुझे तरोताजा रखता था। आयुर्वेद में इसे पित्त शामक और रिफ्रेशिंग जूस कहते हैं। उन्होंने रेसिपी बताई। दूसरा जूस है पाइनएप्पल और मिंट जूस। फ्रेश पाइनएप्पल के 4 से 5 टुकड़े लो, 8 से 10 मिनट की पत्तियां मिलाओ, थोड़ा पानी आधा गिलास डालो और ब्लेंडर में ब्लेंड करो। ये जूस टेस्टी, कूलिंग और वेट लॉस के लिए परफेक्ट है। इसे मिड डे 2 से 3 बजे या लंच के बाद पियो। ये पाचन को 15% तक सुधारता है और फैट बर्न को बूस्ट करता है। प्रिया ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्या यह जूस गर्मी में ज्यादा अच्छा है? गुरुजी ने जवाब दिया, हाँ प्रिया, पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन एंजाइम और मिंट की ठंडक पित्त दोष को संतुलित करती है। यह गर्मी में सबसे अच्छा है, लेकिन साल भर ले सकते हो। हफ्ते में 3 से 4 बार पियो। रमेश ने कहा, गुरुजी, मेरे पेट में गैस रहती है, क्या यह जूस ठीक है? गुरुजी ने जवाब दिया, रमेश, मिंट गैस और ब्लोटिंग को कम करता है। इसे सुबह या दोपहर में पियो और रात को हल्का खाना खाओ। रामलाल ने हंसते हुए कहा, गुरुजी, पाइनएप्पल तो ठीक है, लेकिन मिंट, मेरे ग्राहक कहेंगे कि मैंने चाय में पान की गिलौरी मिला दी। गुरुजी ने हंसकर जवाब दिया, रामलाल, अपने ग्राहकों को यह जूस पिलाओ, उनकी सेहत सुधरेगी और तुम्हारी दुकान चमकेगी। सभा में हंसी गूंज उठी। दूसरा सीक्रेट, रोजाना मूवमेंट। गुरुजी ने कहा, दूसरा सीक्रेट है रोजाना मूवमेंट। आयुर्वेद में व्यायाम वात और कफ दोष को संतुलित करता है। हर सुबह 10 से 15 मिनट सूर्य नमस्कार करो या 30 मिनट पैदल चलो। सीढ़ियां चढ़ो और दिन में कम से कम 5000 कदम चलने की कोशिश करो। यह वजन कम करने, हार्ट को मजबूत करने और मूड को बेहतर करने में मदद करता है। वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कनेक्शन। गुरुजी ने कहा, वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि पाइनएप्पल मिंट जूस में ब्रोमेलिन एंजाइम पाचन को 20% तक सुधारता है और मेटाबॉलिज्म को 10% बूस्ट करता है। रोज 30 मिनट की सैर कैलोरी बर्न को 15% बढ़ाती है और हार्ट की सेहत को 25% सुधारती है। आयुर्वेद में ये जूस और मूवमेंट कफ को कम करते हैं
जिससे फैट जमा नहीं होता। बुद्ध की सीख, सही प्रयास। गुरुजी ने कहा, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सही प्रयास का महत्व है। जब तुम रोज थोड़ा मूवमेंट करते हो और पौष्टिक जूस पीते हो तो तुम अपने शरीर और मन के लिए सही दिशा में कदम उठाते हो। बुद्ध ने कहा, सही प्रयास से ही सच्चा परिवर्तन आता है। दूसरा कदम और रहस्य गहराता है। विकास ने पाइनएप्पल मिंट जूस और सूर्य नमस्कार शुरू किया। उसका वजन धीरे धीरे कम होने लगा और वह दिन भर ऊर्जावान रहने लगा। माया ने अर्जुन को जूस और सैर सिखाई और उसका मोटापा कम होने लगा। प्रिया ने अपने भाई को जूस और योग सिखाया और वह स्कूल में सबसे तेज दौड़ने लगा। रमेश ने जूस और सैर शुरू की और उनकी गैस की समस्या खत्म हो गई। लेकिन अमर ने फिर सवाल उठाया, गुरुजी, डायरी में लिखा है कि संतुष्टिपुर की बीमारी का इलाज सिर्फ खाने और मूवमेंट से नहीं बल्कि मन की शांति से होगा। यह बीमारी क्या थी? गुरुजी ने जवाब दिया, अमर, संतुष्टिपुर की बीमारी थी तनाव, बेचैनी और असंतुलन। इसका इलाज है बाकी 3 जूसेस और 3 सीक्रेट्स, लेकिन इसके लिए तुम्हें पूरी कहानी सुननी होगी। सभा में उत्सुकता चरम पर थी। तीसरा जूस, करेला जूस, प्लस तीसरा सीक्रेट, मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट। गुरुजी ने डायरी को सभा के सामने खोला और गहरी आवाज में पढ़ा, डॉ माइकल डिबेके लिखते हैं, मेरा पैशन मेरा फ्यूल था। मैंने तनाव को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। मैं हर सुबह 10 मिनट शांत मन से सांसों पर ध्यान देता था। मैं करेला जूस पीता था जो मेरे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता था और मेरे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता था। आयुर्वेद में करेला जूस को एक पावरफुल कफ सप्रेसेंट और डिटॉक्स ड्रिंक माना जाता है। उन्होंने सभा की ओर देखा और कहा, तीसरा जूस है करेला जूस और तीसरा सीक्रेट है मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट। संतुष्टिपुर के लोग, तुम्हारा तनाव और बेचैनी तुम्हारी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। आजकल की भाग दौड़, स्क्रीन टाइम और जंक फूड ने तुम्हारे मन को अशांत कर दिया है। करेला जूस और ध्यान तुम्हें इस अशांति से मुक्ति दिलाएंगे। गुरुजी ने रेसिपी बताई, एक फ्रेश करेले को धो लो, इसके टुकड़े करो और जूसर में इसका रस निकालो। हाँ, इस बार जूसर ठीक है क्योंकि करेले का फाइबर बहुत सख्त होता है। करेले के रस को आधा गिलास पानी के साथ मिलाओ और सुबह खाली पेट या मिड मॉर्निंग 10 से 11 बजे पियो। अगर स्वाद ज्यादा कड़वा लगे तो थोड़ा नींबू का रस मिला सकते हो, लेकिन चीनी या शहद से बचो। ये जूस ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, कफ को कम करता है और टॉक्सिन्स यानी आमा को बाहर निकालता है। माया ने हिचकिचाते हुए कहा, गुरुजी, करेला तो बहुत कड़वा है, क्या इसे अर्जुन को देना ठीक है और क्या मैं इसे रोज पिला सकती हूं? गुरुजी ने जवाब दिया, माया, करेला कड़वा जरूर है लेकिन इसके फायदे अनमोल हैं। अर्जुन के लिए हफ्ते में 3 से 4 बार आधा गिलास देना। बच्चों को नींबू के साथ मिलाकर दे सकते हो। अगर कोई डायबिटीज या खास स्थिति है तो वैद्य से सलाह लो। प्रिया ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्या यह जूस मेरे तनाव को भी कम करेगा? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, प्रिया, करेला जूस तुम्हारे शरीर को डिटॉक्स करेगा और तीसरा सीक्रेट, मेंटल हेल्थ, तुम्हारे मन को शांत करेगा। दोनों मिलकर तनाव को जड़ से खत्म करेंगे। रामलाल ने मजाक में कहा, गुरुजी, करेला जूस? अरे, ये तो मेरे ग्राहकों को भगा देगा, मेरी चाय की दुकान बंद हो जाएगी। गुरुजी ने हंसकर जवाब दिया, रामलाल, करेले की कड़वाहट कुछ पल की है लेकिन सेहत की मिठास जिंदगी भर की। इसे अपनी दुकान में बेच और देख, ग्राहक तेरे पास भागे चले आएंगे। सभा में हंसी का ठहाका गूंज उठा। तीसरा सीक्रेट, मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट। गुरुजी ने सभा को संबोधित किया, तीसरा सीक्रेट है मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट। आयुर्वेद कहता है कि अशांत मन शरीर को बीमार बनाता है। हर रात सोने से पहले 10 मिनट विपश्यना ध्यान करो। अपनी सांसों पर ध्यान दो, विचारों को आने जाने दो। दिन में एक बार प्रकृति में समय बिताओ, नदी किनारे बैठो, पेड़ों की छांव में टहलो। अगर तनाव ज्यादा है तो गहरी सांस लो और 5 तक गिनो, फिर धीरे छोड़ो। यह तनाव को 30% तक कम करता है। वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कनेक्शन। गुरुजी ने कहा, वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि करेला जूस इंसुलिन सेंसिटिविटी को 20% सुधारता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है और फैट बर्न को 15% बूस्ट करता है। ध्यान तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को 30% कम करता है, जिससे मोटापा और थकान घटती है। आयुर्वेद में करेला जूस आमा यानी अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स को हटाता है और ध्यान मन को सात्विक बनाता है।
बुद्ध की सीख, 4 आर्य सत्य। गुरुजी ने गहरी आवाज में कहा, भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य सिखाए। दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्ति संभव है और मुक्ति का मार्ग है। तुम्हारा तनाव तुम्हारा दुख है, जिसका कारण है बेचैन मन। करेला जूस और ध्यान इस दुख से मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध ने कहा, मन को शांत करो, सच्चाई दिखेगी। तनाव का अंत और नया सस्पेंस। विकास ने करेला जूस और विपश्यना ध्यान शुरू किया। उसका तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। वह सुबह नदी किनारे टहलने जाता और उसे लगता कि उसका मन हल्का हो रहा है। माया ने अर्जुन को करेला जूस देना शुरू किया और उसका मोटापा कम होने के साथ साथ वह स्कूल में ज्यादा फोकस करने लगा। प्रिया ने अपने भाई को जूस और ध्यान सिखाया और वह स्कूल में सबसे खुश मिजाज बच्चा बन गया। रमेश ने जूस और ध्यान अपनाया और उनकी नींद बेहतर हो गई। लेकिन अमर ने फिर सवाल उठाया, गुरुजी, डायरी में लिखा है कि संतुष्टिपुर की बीमारी का इलाज एक खास पेड़ से जुड़ा है। क्या यह गांव का तुलसी का पेड़ है? और क्या इसका जूसेज से कोई कनेक्शन है? सभी की नजरें गुरुजी पर टिक गईं। रामलाल ने मजाक में कहा, अरे गुरुजी, कहीं तुलसी का जूस तो नहीं बनाना पड़ेगा? मेरी चाय पहले ही हिट है। सभा में हंसी गूंजी, लेकिन सस्पेंस गहरा गया। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, अमर, रामलाल, धैर्य रखो। तुलसी का पेड़ संतुष्टिपुर की आत्मा है। इसका रहस्य चौथे और 5वें जूस में खुलेगा। लेकिन पहले अपने मन को शांत करो और अगली सीख के लिए तैयार हो। सभा में उत्सुकता चरम पर थी। चौथा जूस आंवला जूस प्लस चौथा सीक्रेट मॉडरेशन और बैलेंस। गुरुजी ने डायरी को सभा के सामने खोला और गहरी आवाज में पढ़ा, माइकल डिबेके लिखते हैं, मैंने हमेशा मॉडरेशन अपनाया। मैंने न कभी एक्सट्रीम डाइट की, न ही ओवर एक्सरसाइज। मेरी दिनचर्या संतुलित थी। सुबह जल्दी उठना, गुनगुना पानी पीना और रात को जल्दी सोना। मैं आंवला जूस पीता था जो मेरे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता था और मुझे जवान रखता था। आयुर्वेद में आंवला को त्रिदोषिक फ्रूट कहा जाता है, जो हर शरीर के लिए चमत्कार है। उन्होंने सभा की ओर देखा और कहा, चौथा जूस है आंवला जूस और चौथा सीक्रेट है मॉडरेशन एंड बैलेंस। संतुष्टिपुर के लोग, तुम्हारी सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन है असंतुलन। देर रात जागना, स्क्रीन टाइम और अनियमित खान पान तुम्हारे शरीर को कमजोर कर रहे हैं। आंवला जूस और संतुलित दिनचर्या तुम्हें नई ताकत देगी। गुरुजी ने रेसिपी बताई, एक फ्रेश आंवला लो, इसे बारीक काटो, गुठली निकाल दो और आधा गिलास पानी के साथ ब्लेंडर में ब्लेंड करो। अगर फ्रेश आंवला नहीं है तो मार्केट से एक छोटा चम्मच आंवला पाउडर लो, इसे गुनगुने पानी में मिलाओ और सुबह खाली पेट पियो। ये जूस विटामिन सी का पावर हाउस है। एक आंवले में तुम्हारी डेली विटामिन सी की जरूरत का 2 से 3 गुना होता है। इसे हफ्ते में 4 से 5 बार पियो। प्रिया ने उत्साह से पूछा, गुरुजी, क्या आंवला जूस मेरी स्किन को भी चमकाएगा? गुरुजी ने जवाब दिया, हाँ प्रिया, आंवला का विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन को 20% बूस्ट करता है, जिससे स्किन चमकती है। यह तुम्हारी इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को भी मजबूत करता है। माया ने कहा, गुरुजी, अर्जुन को पाउडर वाला जूस देना ठीक है और क्या इसे रात में पी सकते हैं? गुरुजी ने जवाब दिया, माया, पाउडर ठीक है, लेकिन सुबह खाली पेट सबसे अच्छा। रात में हल्का खाना खाओ और जूस से बचो ताकि पाचन शांत रहे। रामलाल ने हंसते हुए कहा, गुरुजी, आंवला तो मेरी चाय में डाल दूं? ग्राहक कहेंगे रामलाल की चाय अब अमर बना देगी। गुरुजी ने हंसकर जवाब दिया, रामलाल, चाय में आंवला मत डालना, लेकिन जूस जरूर बेचना। तेरी दुकान संतुष्टिपुर की सेहत का केंद्र बन जाएगी। सभा में हंसी गूंज उठी। चौथा सीक्रेट मॉडरेशन और बैलेंस। गुरुजी ने सभा को संबोधित किया, चौथा सीक्रेट है मॉडरेशन और बैलेंस। आयुर्वेद कहता है कि संतुलित जीवन ही लंबी उम्र का राज है। सुबह 6 बजे उठो, गुनगुना पानी पियो, 30 मिनट टहलो, रात 10 बजे सो जाओ। स्क्रीन टाइम को दिन में 2 घंटे से कम रखो। 6 से 7 घंटे की गहरी नींद लो। खाने में सात्विक भोजन जैसे दाल, सब्जियां और फल अपनाओ। ये छोटे बदलाव तुम्हारी सेहत को 30% सुधार सकते हैं। वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कनेक्शन। गुरुजी ने कहा, वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि आंवला जूस में विटामिन सी मेटाबॉलिज्म को 20% बूस्ट करता है और इम्यूनिटी को 25% मजबूत करता है। नियमित दिनचर्या हार्ट की सेहत को 30% सुधारती है और तनाव को 15% कम करती है। आयुर्वेद में आंवला तीनों दोष, वात, पित्त और कफ,
को संतुलित करता है, जिससे शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। बुद्ध की सीख। मध्यम मार्ग, गुरुजी ने गहरी आवाज में कहा। बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। आंवला जूस और संतुलित दिनचर्या तुम्हें मध्यम मार्ग पर ले जाएगी। बुद्ध ने कहा, संतुलन में ही सुख है। अपने हर कदम को माइंडफुलनेस के साथ उठाओ। कहानी का विकास, बीमारी का खुलासा। विकास ने आंवला जूस और नियमित दिनचर्या शुरू की। उसका वजन अब तेजी से कम होने लगा और वह सुबह जल्दी उठकर नदी किनारे योग करने लगा। माया ने अर्जुन को आंवला पाउडर वाला जूस देना शुरू किया और उसकी स्किन चमकने लगी। प्रिया ने अपने भाई को जूस और संतुलित रूटीन सिखाया और वह स्कूल में सबसे फिट बच्चा बन गया। रमेश ने जूस और नियमित नींद अपनाई और उनकी कमजोरी पूरी तरह खत्म हो गई। अमर ने सभा में सवाल उठाया, गुरुजी, डायरी में लिखा है कि संतुष्टिपुर की बीमारी का कारण कुछ और था, जो तुलसी के पेड़ से जुड़ा है। क्या आप इसे खोल सकते हैं? गुरुजी ने डायरी को ध्यान से देखा और कहा, अमर, संतुष्टिपुर की बीमारी थी तनाव, गलत खान पान और आमा का जमा होना। तुलसी का पेड़ इस गांव की आत्मा है। पुराने समय में लोग तुलसी की पत्तियों को जूस में मिलाते थे, जो उनकी सेहत को मजबूत करता था। लेकिन इसका पूरा रहस्य 5वें जूस में खुलेगा। सभा में सस्पेंस चरम पर था। 5वां जूस, खीरा और नींबू जूस प्लस। 5वां सीक्रेट, सोशल कनेक्शंस और पैशन। गुरुजी ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला और पढ़ा। डॉ माइकल डिबेके लिखते हैं, मेरी सबसे बड़ी ताकत थी मेरे लोग और मेरा पैशन। मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताता था। मैं खीरा और नींबू जूस पीता था, जो मुझे हाइड्रेटेड और लाइट रखता था। आयुर्वेद में इसे पित्त शामक और रिफ्रेशिंग जूस कहा जाता है। उन्होंने सभा की ओर देखा और कहा, 5वां जूस है खीरा और नींबू जूस और 5वां सीक्रेट है सोशल कनेक्शंस और पैशन। संतुष्टिपुर के लोग, तुम अकेले नहीं हो। अपने परिवार, दोस्तों और गांव के साथ जुड़ो। वो काम करो जो तुम्हारे दिल को खुशी दे। ये जूस और कनेक्शंस तुम्हें लंबी खुशहाल जिंदगी देंगे। गुरुजी ने रेसिपी बताई। एक खीरा लो, छिलके सहित बारीक काटो। एक नींबू का रस निचोड़ो। दोनों को ब्लेंडर में डालो। आधा गिलास पानी मिलाओ और ब्लेंड करो। ये जूस लो कैलोरी, रिफ्रेशिंग और गर्मी के लिए सबसे बेस्ट है। इसे सुबह खाली पेट या मिड मॉर्निंग 10 से 11 बजे पियो। हफ्ते में 5 से 6 बार ले सकते हो। विकास ने पूछा, गुरुजी, क्या ये जूस मेरे पेट की गर्मी को कम करेगा? गुरुजी ने जवाब दिया, हाँ विकास, खीरा और नींबू पित्त दोष को शांत करते हैं। ये एसिडिटी और ब्लोटिंग को 20% कम करता है। रमेश ने कहा, गुरुजी, मैं अकेले रहता हूं, क्या ये सीक्रेट मेरे लिए काम करेगा? गुरुजी ने जवाब दिया, रमेश, गांव तुम्हारा परिवार है। चौपाल पर आया करो, बच्चों को कहानियां सुनाओ, तुलसी के पेड़ के नीचे समय बिताओ। ये तुम्हारे दिल को खुशी देगा। रामलाल ने मजाक में कहा, गुरुजी, खीरा नींबू जूस तो मेरी चाय से भी ठंडा है। इसे बेचूंगा, लेकिन गांव वाले मेरे साथ बैठकर पिएंगे ना? गुरुजी ने हंसकर कहा, रामलाल, तू जूस बेच और चौपाल पर सबको बुला। तेरा स्टॉल संतुष्टिपुर का दिल बन जाएगा। सभा में हंसी और तालियां गूंज उठी। 5वां सीक्रेट, सोशल कनेक्शंस और पैशन। गुरुजी ने कहा, 5वां सीक्रेट है सोशल कनेक्शंस और पैशन। आयुर्वेद कहता है कि खुशहाल मन स्वस्थ शरीर बनाता है। हर हफ्ते अपने परिवार दोस्तों के साथ समय बिताओ। कोई हॉबी शुरू करो, जैसे गाना, पेंटिंग या गांव की सेवा। यह तुम्हारी जीवन प्रत्याशा को 50% तक बढ़ा सकता है। वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कनेक्शन। गुरुजी ने कहा, वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि खीरा नींबू जूस हाइड्रेशन को 20% सुधारता है और डिटॉक्स को बूस्ट करता है। सोशल कनेक्शंस तनाव को 30% कम करते हैं और हार्ट की सेहत को 25% सुधारते हैं। आयुर्वेद में यह जूस पित्त को शांत करता है और मन को तरोताजा रखता है। बुद्ध की सीख। करुणा। गुरुजी ने कहा, बुद्ध ने करुणा सिखाई। जब तुम दूसरों के साथ जुड़ते हो, उनकी मदद करते हो, तो तुम्हारा मन शांत होता है। खीरा नींबू जूस पियो, अपने गांव के साथ हंसो और करुणा का रास्ता अपनाओ। कहानी का हिस्सा, तुलसी का ट्विस्ट। अमर ने आखिरी सवाल उठाया, गुरुजी, तुलसी का पेड़ इस कहानी का आधार कैसे बना? गुरुजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अमर, तुलसी का पेड़ संतुष्टिपुर की आत्मा है। पुराने समय में लोग तुलसी की पत्तियों को इन जूसेस में मिलाते थे
जो उनकी इम्यूनिटी और एकता को मजबूत करता था। डायरी में लिखा है कि डिबेके ने तुलसी की ताकत को समझा और इसे अपने जूसेस में शामिल किया। तुम सब भी तुलसी की 2-3 पत्तियां अपने जूस में मिला सकते हो। विकास, माया, प्रिया और रमेश ने तुलसी की पत्तियों को जूस में मिलाना शुरू किया। गांव में एक नई ऊर्जा फैल गई। रामलाल ने अपनी चाय की दुकान को जूस स्टॉल में बदल दिया और उसका स्टॉल गांव का सबसे लोकप्रिय ठिकाना बन गया। दोस्तों, संतुष्टिपुर की कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति, अनुशासन और करुणा के साथ हम अपनी सेहत और जिंदगी बदल सकते हैं। ये 5 जूसेस, गाजर, सेब, अदरक, पाइनएप्पल, मिंट, करेला, आंवला और खीरा नींबू और डिबेके के 5 सीक्रेट्स, सिंपल डाइट, मूवमेंट, मेंटल हेल्थ, मॉडरेशन और सोशल कनेक्शंस तुम्हारे लिए एक नया सवेरा ला सकते हैं। तो आज से शुरू करो। कमेंट में बताओ, तुम कौन सा जूस पहले आजमाओगे, आंवले की ताकत या खीरे की ठंडक। बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन कंसल्टेशन लिंक चेक करो। अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स का पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन चाहिए? नीचे लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भरें। हमारी टीम तुम्हारे लिए आयुर्वेदिक और होलिस्टिक हेल्थ प्लान बनाएगी। अगली वीडियो में हम तनाव कम करने के 5 बुद्ध प्रेरित तरीके लाएंगे। तब तक माइंडफुल रहो, हेल्दी रहो। नमो बुद्धाय।